नमस्कार, आप देख रहे हैं C9 टुडे न्यूज़ चैनल। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शुभम तिवारी की रिपोर्ट। गहरे गड्ढे और जल भराव होने के कारण ग्रामीण व क्षेत्रवासी पस्त हैं, मगर अधिकारी नेता पूरी तरह से मस्त हैं। विकासखंड भरावन के नेवादा चौराहे से मुख्य मार्ग भटपुर को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। काफ़ी गहरे गड्ढे होने के कारण कीचड़ से लबालब भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक संसद जी आते हैं, अनुशासन देकर ही चले जाते हैं, किंतु आज भी हम लोग विकास की प्राथमिक एवं मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता घर आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हम आपको बताते चले कि जहां पर मोदी सरकार गड्ढा मुक्त विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, वहीं विकासखंड भरावन के नेवादा से भटपुर मार्ग तकरीबन 8 किलोमीटर का है, जो कि पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है, जबकि यह मार्ग PWD के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। किसी भी शासन प्रशासन नेता को यह जर्जर मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने में लगी है, किंतु दूसरी ओर ऐसे ग्रामीण मार्ग सरकार की डोल की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। मानेंगे कि इस रास्ते को लेकर के, इस मार्ग को लेकर के किसी आला अधिकारी को अवगत कराए या नहीं कराए? हाँ, हमने कई बार और विधायक जी से और सांसद जी से यहाँ पर निकले भी हैं और उनको अवगत भी कराया गया है कि इस मार्ग पर कितनी जर्जर हो चुकी है। यहाँ से नेवादा से भटपुर मार्ग तकरीबन 8 किलोमीटर है, पूरी मार्ग जर्जर है। इसमें इस रोड पे, इस मार्ग पे करीब 500 ट्रैक्टर निकलते हैं, ठीक है। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस रोड पे भी कई नेता भी निकलते हैं, जैसे विधायक जी, सांसद जी इस रोड पे निकलते हैं और वो उस कान में उंगली डाल के कुछ बोलते ही नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि आपने विधायक जी को या सांसद जी को इस बात को लेकर के संज्ञान में दिया, तो उन्होंने क्या बताया? वो कह चुके हैं कि ये कई बार पास हो चुकी है, कई बार उनसे बात किया है तो वो कह रहे हैं पास हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और बरसात के दिनों में निकलने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ करते हैं और ये रोड बहुत ही जर्जर है, बहुत ही जर्जर है। शुभम मिश्रा ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया कि यहाँ पे काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों का एक्सीडेंट होता रहता है और लोग चोट भी खाते रहते हैं, लेकिन सरकार के शायद संज्ञान में ये मामला नहीं आ रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई साहब, और हम इनसे जानेंगे कि ऐसा ही अगर कार्य चलता रहा इस बीजेपी सरकार में, तो ये बीजेपी सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? अब यहाँ की रोड की समस्या है, बाकी सरकार की क्या है स्थिति वो 2022 में देखी जाएगी। जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सरकार ये कहती है कि हम गड्ढा मुक्त करा रहे हैं सड़कों को, और विकास को लेकर के बहुत बड़े वादे करती रहती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है जो कि ट्रैक्टर यहाँ पे भट्ठा ज़्यादा है और ट्रैक्टर का आवागमन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। पैदल चलना, पैदल निकलना ही दूभर है, यहाँ समस्या बनी हुई है। इस तरह सरकार कागजों पे गड्ढा मुक्त करती रहेगी और विकास को लेकर के बड़े बड़े वादे करती रहेगी और कुछ काम नहीं करेगी, तो आने वाले समय में पब्लिक 2022 में बताएगी कि आखिर इस सरकार का नफा नुकसान क्या हो पा रहा है। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सरकार में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 2022 में ये सरकार रुकेगी या जाएगी? एक तरह जैसे मोदी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सरकार सड़क बननी चाहिए, तो उसी हिसाब से काम भी करना चाहिए कि आदमी को अगर बोला है किसी काम को लेकर के करने के लिए, तो उसे करने के लिए भी कर करके दिखाए कि आदमी को कोई दिक्कत भी ना हो। वैसे सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई करके सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, जो कि लोगों से पता चला है कि यहाँ ये जो हमारा नेवादा से मार्ग जाता है, ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जबकि मोदी सरकार दिन पे दिन कार्य योजना को लेकर के बड़े बड़े वादे करती रहती है। और मैं आपको ग्रामीणों से मिलाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि इस सरकार में क्या कुछ विकास कार्य को लेकर के काम हो पा रहा है। क्या कहते हैं भाई? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग कितनी रिक्वेस्टें कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रही सरकार हमारे लिए। ये देखो, गड्ढे सड़कें इतने हैं, यहाँ आदमियों को निकलना तक दुश्वार हो रहा है, पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। थैंक यू।
हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान जी और इनसे जानना चाहेंगे ये सड़क को लेकर ये जो कीचड़ वगैरह भरा हुआ है इस पे आज तक क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों भैया? जी, हमारा नाम ललित अवस्थी है, ग्राम पीपर गाँव नेवादा, जी जिला हरदोई, ब्लॉक भरावन, थाना तरौली। यहाँ पर पानी बरसात में या ऐसे ही निकलने में आपत्ति हो रही है, तो हम लोगों ने कई बार इसके लिए जो है आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। पैदल निकलना मुश्किल है। आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जबकि ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हम आला अधिकारी को, उच्च अधिकारी को, सबको इस के बारे में बता चुके हैं, सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, यहाँ पे आते हैं सिर्फ वोट के लिए, उसके बाद यहाँ पे नहीं आते हैं। और हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे छोटे भाई, क्या कुछ कहना है भैया आपका? बताना चाहता हूँ आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है यहाँ पर आने के लिए, जो मेरी समस्या को आपने उठाया और इसको देखा कि यहाँ पर कितना कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। कोरोना काल में एक तो महामारी अलग चल रही है और जिससे लोगों में निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जी, मैं यहीं का निवासी हूँ और यहाँ से कम देखा जाए नेवादा से भटपुर मार्ग पूरा बुरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है। आज से पता नहीं कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गईं और किसी ने भी इस मुद्दे को लेकर के सड़क के बारे में हो या लाइट के बारे में हो, ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता हुआ है कि मतलब कोई यहाँ पे काम ही नहीं किया गया है। इसको 8 किलोमीटर तक पूरा सही ढंग से बनवाया जाए। एक तरफ योगी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सरकार होनी चाहिए, लेकिन जगह जगह पर गड्ढे होते हैं, लोगों में निकलने के लिए दिक्कत होती है और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम सरकार से भी निवेदन करते हैं और सांसद जी और विधायक जी से भी निवेदन करते हैं कि नेवादा से भटपुर मार्ग जो है इसको देखें और ज़रूर संज्ञान में लें, जिससे सैकड़ों लोग जो निकलते हैं दुर्घटना से बचें और अच्छे रूप से आ जा सकें। धन्यवाद। जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का कितना गंदगी और कितना कीचड़ भरा हुआ है और जो कि मोदी सरकार आए दिन